a moment to open the case and check the contents. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to CyberMax Academy. आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम दिए गए एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखते हैं। A is equal to k square, which is coefficient of x square. B is equal to 2 into k plus 1, which is coefficient of x. C is equal to 4, which is simple constant. Discriminant is equal to b square minus 4ac. अब डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे। क्योंकि उसने हमें कहा है कि k की वैल्यू फाइंड करें, जिसके लिए दिया गया एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखेंगे। अब b की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर, a की वैल्यू पुट की k स्क्वायर और c की वैल्यू पुट की 4। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ 16 k स्क्वायर आया। ये माइनस का साइन फार्मूले वाला साथ आता जाएगा। अब 2 इंटू के प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आया और k प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर हम k प्लस 1 स्क्वायर को खोलते हैं तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आया। ये 4 जो है ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम रकमों से मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस 16k स्क्वायर उसी तरह साथ आता जाएगा। अब 4 जो है k स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 4k स्क्वायर हो गया, और 2k से मल्टीप्लाई होकर 8k और 1 से मल्टीप्लाई होकर 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने माइनस 4 कॉमन लिया। पूरी इक्वेशन में से -4 कॉमन लेने से हमारे पास अंदर क्या बचा, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -4 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी साइड पर गया तो ये 0 को डिवाइड करेगा और हमें 0 रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। 0 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा और ये 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इधर आएगा। अब हम इस इक्वेशन की फैक्टर बनाएंगे। 3 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आया, और उसके जब फैक्टर बनाते हैं तो 1 इंटू 3, और इस पेयर से हम देखते हैं कि अगर हम एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर -2 हमें हासिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें 3k स्क्वायर माइनस ये -3k, ये 1 जो है
प्लस 1 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 3 के कॉमन लिया और अंदर क्या बचा k माइनस 1, और यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी k माइनस 1 हमारे पास आता है। अब k माइनस 1 और k माइनस 1 चूँकि कॉमन है उनको हम एक बार लिखेंगे, तो हमारे पास 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 दूसरी साइड पे गया तो माइनस 1 हो गया। k इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई था और दूसरी साइड पर जब गया तो यहाँ माइनस 1 को ये डिवाइड करेगा। इसी तरह से ये माइनस 1 दूसरी साइड पर गया तो प्लस 1 हो गया। अब हमारे पास k की वैल्यूज़ 1 और माइनस 1 बाई 3 आई हैं, which are the required values of k, for which the given expression is a perfect square. Question number 4, part 1 देखिए, find the value of k if the roots of the following equations are equal. 2k minus 1 2x square plus 3kx plus 3 is equal to 0. Here a is equal to 2k minus 1, which is coefficient of x square, b is equal to 3k, which is coefficient of x, and c is equal to 3, which is simple constant. Discriminant is equal to b square minus 4ac. यहाँ उसने क्वेश्चन में कहा है कि k की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स किस वक्त इक्वल होते हैं? अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट किया। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 की रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर b की वैल्यू, a की और c की वैल्यू ये फार्मूले के अंदर हमने पुट की हैं, और हमारे पास यहाँ पर देखें कि 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आता है। यहाँ 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया था तो ये 12 बन गया था यहाँ, और ये 12 जब ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस 24k और यहाँ पर प्लस 12 आ जाएगा। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन लिया। अब इस 3 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास 3k स्क्वायर बचा, और यहाँ पर माइनस 8k और यहाँ पर 4। अब ये 3 जो है इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था और जब दूसरी साइड पर गया तो ये 0 को डिवाइड करेगा। आंसर हमारे पास यहाँ इसका रिज़ल्ट जो है वो 0 आएगा। 0 को जब 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 0 रिज़ल्ट आएगा। और ये इक्वेशन जो है 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। 12 के हमने फैक्टर बनाए 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, इसी तरह से 3 इंटू 4। अब हम इन पेयर्स को चेक करेंगे कि जिससे हमारे पास यहाँ प्लस या माइनस करने से यहाँ पर 8 आए। तो हमने 2 और 6 का पेयर सेलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ 8 आ जाता है। जब हम दोनों के साथ यहाँ 8 के साथ माइनस का साइन है तो हमने 2 के साथ भी माइनस का साइन लगाया और 6 के साथ भी माइनस का साइन लगाया। और -6 और -2 से हमें -8 हासिल होता है। अब 3k स्क्वायर -6k में से 3k का जब कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ k -2 आया। यहाँ से 3k कॉमन लिया तो k बचा, और यहाँ से जब 3k कॉमन लिया तो सिर्फ 2 आया हमारे पास। इसी तरह से -2k प्लस 4, इधर से भी हमने जब -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर k बचा और यहाँ पर -2 आया।
अब k-2 और k-2 चूँकि कॉमन है, इनको हम एक बार लिखेंगे और ये 3k और -2 जो है इसको इकट्ठा करके लिखेंगे। 3k-2 इज इक्वल टू 0, k-2 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 2। ये -2 जो है जब दूसरी साइड पर गया तो +2 हो गया और ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, जब इस साइड पर आएगा तो ये 2 को डिवाइड करेगा, 2/3 हो जाएगा। और यहाँ से k-2 इज इक्वल टू 0, -2 जब दूसरी साइड पर गया तो हमारे पास +2 हो गया। फॉर k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2/3, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड देखिए। x² + 2 × k + 2 × x + 3k + 4 is equal to 0. Here a is equal to 1 which is coefficient of x²। यहाँ पर 1 होता है अगर कोई नंबर ना हो तो। b is equal to 2 × k + 2 which is coefficient of x and c is equal to 3k + 4 which is simple constant। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा हमने b² - 4ac इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ जब हम देखते हैं स्क्वायर जब लिया तो 2² 4 और k + 2² इसको नेक्स्ट जाकर फार्मूले को खोलेंगे। यहाँ से देखें कि -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया -4 और ये 3k + 1। जी यहाँ पर देखें कि 4 और 4 चूँकि कॉमन है, हमने इनको ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लिया है। यहाँ 4 को कॉमन लिया है, ये 4 और ये 4। यहाँ पर k + 2² बचा और -3k + 4 आया यहाँ पर। अब ये फार्मूला, ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस साइड पर आएगा तो ये 0 को डिवाइड करेगा। तो 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। और ये k + 2² जो है जब हमने इस फार्मूले को इसको फार्मूले से खोला है तो हमारे पास k² + 4k + 4 आया और ये 3k + 4 ब्रैकेट के अंदर है, इसके बाहर माइनस का साइन है, तो इस वजह से ये माइनस का साइन जो है अंदर की ब्रैकेट के अंदर की रकमों के साइन चेंज कर देगा। यहाँ +3k है तो -3k हो जाएगा और यहाँ पर +4 है तो -4 हो जाएगा। ये देखिए, ये अब +4 और -4 ये आपस में कैंसिल हो गए और 4k -3k से हमें k हासिल हुआ। और यहाँ से k² + k से जब हमने k कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, k × k + 1। k यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर k बचा और यहाँ से जब k कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए k × k + 1 इज इक्वल टू 0, so k is equal to 0 and k + 1 is equal to 0, k is equal to -1। For k is equal to 0 and k is equal to -1, roots of the given equation are equal। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए। (3k + 2 × x² - 5 × k + 1 × x + 2k + 3 is equal to 0. A is equal to 3k + 2 which is coefficient of x², b is equal to -5 × k + 1 which is coefficient of x, and c is equal to 2k + 3 which is simple constant।
डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने लिखा, फार्मूले के अंदर ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ जब स्केयर लिया है -5 का तो 25 आया, और k+1 स्केयर जो है इसको जब खोलेंगे तो हमारे पास k स्केयर + 2k+1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि -4 चूँकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर वाली तमाम रकमों से, ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम रकमों से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर हमारे पास -24k स्केयर -52k -24 आया, और ये 25 जो है ये भी इन तमाम रकमों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 25k स्केयर + 50k + 25 आएगा। अब देखें कि 25k स्केयर -24k स्केयर = k स्केयर, 50k ये प्लस का है, -52k = -2k, 25 -24 = +1। जी, अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर बनाएंगे। इसको हम सिंपल भी लिख सकते थे कि ये यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे a स्केयर -2ab + b स्केयर किसके इक्वल होता है, a - b स्केयर के। तो हम इसको यहाँ पर k-1 स्केयर लिख सकते थे डायरेक्ट भी। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना तो इस तरह से इसके फैक्टर्स बनाकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस 1 के फैक्टर बनाए और इस -2 को हमने -1 और -1 लिखा, और यहाँ से ये k साथ आता जाएगा इन दोनों के, और यहाँ से k कॉमन लिया तो k-1, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो k-1। अब k-1 जो कॉमन है उसको एक बार लिखा, और इस k और इस -1 को मिला के इकट्ठा लिखा। अब k-1 = 0, दिस इम्प्लाइज k = 1। इसी तरह से k-1 = 0 and k = 1। हम देखते हैं कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। फॉर k = 1 रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ x स्क्वायर + mx + c स्क्वायर = a स्क्वायर will be equal, where c = a स्क्वायर × 1 + m स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखेंगे। ये लिखा हमने। अब c की वैल्यू हमें ये गिवन है, ठीक है, तो इधर c आएगा हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें x स्क्वायर, mx + c का जब स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास m स्क्वायर x स्क्वायर + c स्क्वायर + 2mcx आएगा, और ये = a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है उसकी जगह पर हम ये वैल्यू जो कि ऑलरेडी गिवन है हम पुट करेंगे। ये देखें c स्क्वायर की जगह पर हमने a स्क्वायर × 1 + m स्क्वायर पुट किया इस एक्सप्रेशन में। अब आगे देखिए कि हम जब a स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाता है, और इस a स्क्वायर को जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर m स्क्वायर आ जाता है। बाकी ये सारा उसी तरह से साथ लिखते जाएंगे, ये और ये। जी, यहाँ से देखिए कि हमने इन दोनों से जब x स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से और यहाँ से लिया तो 1 आया, और यहाँ से x स्क्वायर जब कॉमन लिया तो m स्क्वायर आया, और ये x जो है इसका कोफिशिएंट 2mc
यानी अरे इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके लिखा है ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली और फिर सिंपल कांस्टेंट। a is equal to 1 plus m square which is coefficient of x square, b is equal to 2mc which is coefficient of x, and c is equal to a square m square which is simple constant। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा हमने b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हमने a, b और c की वैल्यूज़, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जो है इस फार्मूले के अंदर पुट की। पुट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ जब हमने स्क्वायर लिया तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर बन गया, और यहाँ इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m की पावर 4 आया। और ये 4 जो है ये इन ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर m की पावर 4, और ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर साथ आता जाएगा। या आप यूँ कह सकते हैं कि -4 को जब हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -4a स्क्वायर m स्क्वायर आया, और -4 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -4a स्क्वायर m की पावर 4 आया। अब c स्क्वायर की जगह पर हमने a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में हमें ये वैल्यूज़ गिवन है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। 4m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर m की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो 0 आती है। ये 0 कैसे आया कि 4a स्क्वायर m स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4a स्क्वायर m स्क्वायर आया, और इस नंबर को जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4a स्क्वायर m की पावर 4 आया, और यहाँ पर -4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर m की पावर 4 आया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसल, इसी तरह से ये नंबर और ये नंबर ये भी आपस में कैंसिल हो गए, सेम हैं लेकिन साइन चूँकि ऑपोजिट हैं तो ये कैंसिल हो गए, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह।